मतलब वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है यार, इससे महीने का 20 लाख बन जाता है आराम से। अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास कैपिटल ऑलरेडी है, उस पे आप चाहते हो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिले और बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो सिर्फ मैं अकेला एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमारे साथ है पुष्कर राज ठाकुर, जो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देंगे जो इन्होंने अपने चैनल पे भी अभी तक नहीं डाली है, ना कभी स्ट्रैटेजी कहीं पे बात करी है, ना किसी फोरम पे, ना ही किसी सेशन पे, ना ही किसी सेमिनार पे। स्पेशल वीडियो है, लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। सो आपने डेफिनेटली लोगों को बोल दिया कि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है और डेफिनेटली अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। लोगों को काफी मजा आएगा इस स्ट्रैटेजी को समझने में, क्योंकि सिंपल स्ट्रैटेजी है। बट एक डिस्क्लेमर है, अगर आपके पास 1 लाख से कम का कैपिटल है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर आप जो समझोगे उसमें आपको ये समझ आएगा कि थोड़ा बहुत कैपिटल रिक्वायर्ड है, और कैपिटल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट जिनके पास कैपिटल है, आपके चैनल पे तो सब अमीर है, पहले ही आपने बना दिया है, तो फिर भी हम शुरू करते हैं। तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है हमारी, एंड ये स्ट्रैटेजी बेसिकली ऑप्शन सेलिंग बेस्ड है। सो आप रिलैक्स कर सकते हो, आप चिल कर सकते हो, पैसा बनता हुआ देखोगे आप। और मेरी मतलब खुद की बहुत पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी है। तो देखो, मैं ना डायरेक्शनल लवर हूं, मैं डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड्स नहीं लेता। मतलब मैं डायरेक्शन को सुप्रीम मानता हूं, मार्केट की डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन आप बहुत सारे तरीके आइडेंटिफाई करने के, एक सिंपल सा इंडिकेटर हमें मिलता है, हर चार्ट पे मिल जाएगा, दैट इज सुपर ट्रेंड। मैं बस सुपर ट्रेंड की सेटिंग थोड़ी सी चेंज रखता हूँ, वो मैं लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे 20 और 2 रखता हूँ। सो सुपर ट्रेंड हम क्यों लेते हैं? बेसिकली ये ATR बेस्ड इंडिकेटर है। जो ATR है, दिस इज एवरेज टू रेंज। तो ये प्राइस को ही फॉलो करता है। इट इज यू कैन से इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि पहले आपको कुछ प्राइस एक्शन दिख जाएगा, उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा। बट इट इज ओके, बिकॉज जब तक मार्केट एक ट्रेंड में चलेगा तब तक ये आपको एक तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देता जाएगा। सो अब क्या है, हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। मैं नीचे भी एक और इंडिकेटर है, बट अभी हम उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट एक बिगनर लेवल पे मास लोगों, मतलब मासेस के लिए एक स्ट्रैटेजी देनी है, तो मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। फिर से एडवांस तो आप कितना भी कर लो। तो हम बेसिकली एक चीज करते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल कब आया। ट्रेंड रिवर्सल के बाद हम एक और कैंडल का वेट करेंगे हाई ब्रेक होने का। कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड रिवर्स होती चेंज हो जाता है। तो एक हमें यहां पर क्या चाहिए, मार्केट में हमें सुपर ट्रेंड बनता हुआ देखे, और जिस कैंडल पे सुपर ट्रेंड बना उसका हाई ब्रेक हो जाए। एक बार वापस एक्सप्लेन करो, ये थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्या देखना चाह रहे हो आप इसमें? तो मैं बेसिकली क्या देखना चाह रहा हूं, जब भी आप सुपर ट्रेंड बनता हुआ देखेंगे, मैं इसे जूम इन कर देता हूं। सुपर ट्रेंड बनता हुआ देखना चाह रहे हो मतलब? सुपर ट्रेंड जब भी बनता है तो यहां पे जैसे आपको कहीं जगह पे एरो दिख जाएगा, कहीं जगह पे ग्रीन हो जाएगा। जैसे रेड चल रहा था, ये ग्रीन हो गया। तो ये इस कैंडल पे ये ग्रीन हुआ, इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड चेंज हो गया। तो मेरा ट्रेंड चेंज हो गया, बट कभी कभी क्या होता है, वो एकदम से चेंज हो जाता है। रीजन मीन कैंडल चेंज हो गई, ठीक है, तो या फिर उसका लो हो गया तो वो चेंज हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा वो फेक बन गया, फेक सिग्नल दे दिया। कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, साइडवेज में आपको परेशान कर देगा, बट परेशान आप होगे नहीं, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग में आप पहले एडवांटेज में रहते हो। आई होप लोगों को ऑप्शन सेलिंग समझ आता होगा। तो यहां पर जैसे मेरे इस कैंडल पे जाके सुपर ट्रेंड बना है, मैंने बस एक वेट करना है यार, नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक हो जाए। जब भी हाई ब्रेक हो गया, मैं क्या करने वाला हूं, मैं जाके बेसिकली मार्केट है अप ट्रेंड में, ऑप्शन जो बाय करते हैं उन्हें पता है भैया कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, पुट ऑप्शन गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट को जाके बेच दूंगा। मैं गया और मैंने पुट को जाके बेच दिया। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसे डिस्कस करेंगे। कौन सा पुट, कहां का पुट, कौन सा स्ट्राइक का पुट। तो अभी क्या है, आप जब भी देखोगे, आप यहां पर देखोगे सुपर ट्रेंड के नीचे की एक रेंज होती है। यही आपका एक तरीके से आप समझ लो स्टॉप लॉस भी होता है आपका। ये स्टॉप जब मैंने यहां पर देखा तो मार्केट थी ऑलमोस्ट 17,550 के आसपास, और सुपर ट्रेंड का नीचे की जो लाइन है ये 17,070 के आसपास। तो आप इसके आसपास का, आप इससे और थोड़ा सा सेफ्टी लेना चाहते हो तो 17,000 का ही जाके आपने पुट ऑप्शन बेच दिया। मतलब 17,000 से नीचे मार्केट जाएगी तो आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो अभी 17,000 से नीचे जाएगी, तब तक वो कब जाएगी, इस दिन जाएगी, इस दिन जाएगी, इस दिन जाएगी, तो टाइम निकलता जाएगा, प्रीमियम वैसे ही डिके हो जाएगा। सो आप पहले दिन से एडवांटेज में हो। क्यों एडवांटेज में हो? क्योंकि प्रीमियम तो डिके होना शुरू हो ही गया है, और मार्केट जो आपने बेचा उसके अगेंस्ट में जा रही है, मतलब आपके फेवर में जा रही है। मतलब जो लोग पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं उनका तो नुकसान है, और आपने बेच रखा तो आपका फायदा है। सो मैं ट्रेंड के साथ पुट बेच दिया मैंने यहां पे। अब मैंने यहां पर आके 17,500 पे जाके 17,000 बेचा, बट अगर मैं सेम एक्सपायरी का बेचूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, और सेम एक्सपायरी का कोई लॉजिक नहीं है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम यार हो सकता है अगले 30 कैंडल का रहे, 50 कैंडल का रहे, तो कम से कम मुझे 50 दिन 60 दिन आगे का तो बेचना चाहिए ना।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर सुपर ट्रेंड बना है तो वो कितने दिन के लिए बना है। एक ट्रेंड चेंज हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं मान के चल रहा हूं कम से कम 1 महीने के लिए चेंज हुआ है। सो मिनिमम आप 45 डेज आगे की एक्सपायरी का बेचोगे। आप अगर 15 तारीख को देख रहे हो, मान लो आज हम फरवरी में शूट कर रहे हैं, आप 15 फरवरी को हम एग्जांपल के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो अब आपकी एक्सपायरी क्या होगी? आपकी एक्सपायरी हो जाएगी मार्च एंड। तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मार्च, जो भी डेट आ रही है आपकी, वो आपकी एक्सपायरी। आप उस एक्सपायरी को मिनिमम चूज करोगे, उसके आगे चले जा सकते हो। तो हमारा एक टाइम फ्रेम है 45 डेज का, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से बड़े होंगे, अदरवाइज तो प्रीमियम ही नहीं होगा, कुछ सेम एक्सपायरी पे तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो आप 45 दिन मिनिमम आगे चले गए, कुछ प्रीमियम मिल रहा है, आप वन डायरेक्शनल हो, आपने बेचा है। बट अभी हम सिर्फ बेचेंगे नहीं, हेजिंग भी करेंगे। हेजिंग क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ रेयर सर्कमस्टांस होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या कोविड और फलाने ढिमाका, कुछ भी हो सकता है। सो जो रेयर सर्कमस्टांस होते हैं उसमें हमारा पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। दूसरा, अगर आप यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो आपके साथ है, बट आपको आपकी कैपिटल पे मिल क्या रहा है? रिटर्न ऑन योर कैपिटल, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आरओआई क्या है? आरओआई बढ़ जाएगी जैसे आप हेज करोगे। तो आप क्या करने वाले हो, यहां पर आपने एग्जांपल के लिए 17,000 बेच दिया था, आप और 500 पॉइंट आगे जाके हेजिंग के लिए खरीद भी लो, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा। जस्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ये आप कैसे करने वाले हो। सो एग्जांपल के लिए आपने यहां पर जाके, अभी हम इसे ऑप्स्ट्रा पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस डेट पे जाके 19 अक्टूबर 2022 को जाके एग्जांपल के लिए है, आपने पुट ऑप्शन बेच दिया। अब देखिए अगले दिन थोड़ा सा नीचे हुआ, चलता गया। आप कब तक बाहर नहीं निकलोगे, कब तक घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका बेसिकली ट्रेंड टूट नहीं रहा। और ट्रेंड अगर टूट नहीं रहा, आप बने रहोगे। अगर ये ट्रेंड 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद जाके टूटता है, कोई आपको खास नुकसान नहीं होगा, तब तक आपको थीटा मिल गया होगा। 45 दिन के अंदर अगर 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो 10 दिन के अंदर ही, और अगर थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन में चला गया तो वो प्रीमियम आधा हो जाएगा आपका। थीटा मतलब कि यहाँ पे आपका टाइम डीके हो चुका है। और ये स्ट्रैटेजी को अगर आप टेक्निकली नाम देना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपकी वर्टिकल क्रेडिट, हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको वर्टिकल क्रेडिट कहते हैं। और यहां पे वो वर्टिकल क्रेडिट करने के लिए इन्होंने बेसिस का यूज किया है, वो यूज किया है सुपर ट्रेंड को। राइट, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है यार, इससे महीने का 20 लाख बन जाता है आराम से। ये डाल दूं वीडियो में? नहीं, मैंने 2 करोड़ रुपए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भाई अभी हम आ गए हैं ऑप्स्ट्रा पे। सो हम बेसिकली एक बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमें क्या पैसा बना था। तो यहां पर हमारी एंट्री थी 19 अक्टूबर को, जब हमने पुट ऑप्शन बेचा था। सो हमने 19 अक्टूबर को पुट ऑप्शन बेचा, हम ऑप्स्ट्रा पे आ गए। यहाँ पे मैं 19 ले लेता हूँ भाई डेट, और हमारी 24 तारीख को एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूँ। तो हमारा स्टार्ट डेट और पे ऑफ डेट हमने ले ली है। एक्सपायरी मैंने 24 नवंबर की चूज कर ली है। तो अभी बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 17,000 को ऑप्शन उस दिन का पुट ऑप्शन बेचने वाला हूँ। तो ये रहा पुट साइड, मैं इसे सेल करने वाला हूँ। और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैंने 36 क्वांटिटी यहाँ पे ले ली, 36 × 50 1800 हो गया। सो मैंने ऐड पोजीशन कर दी, ठीक है। और मैंने कहा था 500 पॉइंट और आप अंदर जाके उसे खरीद सकते हो। सो आपने 16,500 को जाके खरीद लिया, ठीक है। इसे आपने खरीद लिया, सो ये आपने बाय कर दिया, ठीक है, 36 क्वांटिटी। सो अभी आपका पे ऑफ चार्ट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सो मार्केट बढ़ती जाएगी तो आपको लिमिटेड मिलेगा, बट आपको पता है कि आपको मिलेगा। सो मैक्स प्रॉफिट इसके अंदर आ रहा है आपका 1,49,000। आपको मैक्स लॉस हो सकता है 7.5 लाख रुपए का, अगर बिल्कुल ही अपोजिट चला गया। बट अभी हम तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी हर दिन क्या हुआ, हमारा पीएनएल कैसा गया। सो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन हम आगे बढ़े तो अगले दिन हम 29,000 के लॉस में थे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम 14,000 के प्रॉफिट में थे। नेक्स्ट डे हम 41,000 के प्रॉफिट में थे। नेक्स्ट डे हम 61,000 के प्रॉफिट में थे। नेक्स्ट डे हम 67,000 के प्रॉफिट में थे। उसके अगले दिन हम 99,000 के प्रॉफिट में थे। सिमिलरली हम 1,16,000 के प्रॉफिट में थे। अब आप देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है यार मेरे को 1.5 लाख रुपए मिलना है, मुझे 1 लाख रुपए मिल गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपकी स्ट्रैटेजी 70% तक प्रॉफिट दे चुकी है। अब आप रुक के पूरा भी ले सकते हो, ऑल्दो यू कैन टेक आउट योर मार्जिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नया है लोगों के लिए। यार मैं 50,000 रुपए के लिए रुका हुआ हूं, मैं एक डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा हूं, उससे बाहर निकलो और आगे का बेच दो। क्योंकि अभी क्या है कि मेरे को जो प्रीमियम मिला था वो तो लिमिटेड था, और आगे की एक्सपायरी का मुझे और बड़ा प्रीमियम मिल सकता है, और अभी मेरा डायरेक्शन कंटिन्यू है।
सो यू कैन डू दैट। अभी हमने मिनिमम 45 डेज दिया, इसी तरीके से हम और आगे का बेचते तो क्या फायदा होता, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो निफ्टी जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी में लिक्विडिटी मिल जाती है जनरली आपको, बट थोड़ा सा स्लिपेज को समझना पड़ेगा लोगों को, नए लोगों को खासकर। तो स्लिपेज ना, इनिशियली आपने ट्रेड लिया और आपको लगेगा मैं तो आते ही लॉस में आ गया, वो लॉस है नहीं, वो सिर्फ स्लिपेज है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं आगे क्या हुआ। 1/18, 1/11, 1/23, अभी तक देखो 24 तारीख नहीं आई है, अभी आप 24 तक रुके यहाँ पे हुए हो। आपको नीचे सब जगह प्रॉफिट दिखते जा रहे हैं जो एक्चुअल फिगर, और अभी हम 7 नवंबर ही तक हैं, अभी पूरा महीना रह गया। तो अब क्या है, अब आप थोड़े से थीटा के लिए रुके हुए हो। चॉइस इज योर, आप पूरा पैसा लेके निकलोगे, आप एंड तक देखना। 1/40 अभी तक आ गया, 9 तारीख तक 1/40 आ चुका है। देखो अभी हम 24 तारीख तक के लिए रुके हुए हैं। 134, 144, 149 में से 144 11 तारीख तक ही मिल चुका आपको। 147 ऑलमोस्ट, यू मेड इट। 148, अब तो वो आधा 1 रुपए के लिए आप रुके हुए हो, बट आप कोई भी नहीं रुकेगा क्योंकि आपने 149 अचीव ही कर लिया है। तो इट इज ओवर, द गेम इज ओवर। जो आपको पैसा मिलना था आपको पूरा पैसा मिला है। सो ये स्ट्रैटेजी आपको पूरा पैसा देगी डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। सो ये तो हो गया एक सिंपल सा बैक टेस्टिंग, आप इसे खुद करते रहना, मतलब ऊपर के लिए नीचे के लिए आप इसे ट्राई करते रहो। अच्छा यहाँ पे लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा मूव आया इसलिए पैसा मिल गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज थी, आप इसे ट्राई कर लो, अब इसे ट्राई कर लो। मैं आपको ये भी ट्राई करा देता हूं। मान लो आपने इस दिन देखा भाई यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, आपने इस दिन जाके एंट्री मारी, आपने एंट्री मारी 16 दिसंबर को। अब हम क्या करेंगे, हम कॉल बेचेंगे, अब हम उल्टा करेंगे। तो 16 दिसंबर 2022 हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग है दिसंबर की, 16 ऑफ दिसंबर की, और 45 डेज आगे चले जाएंगे, जनवरी एंड, जनवरी एंड लोगे आप सीधा सीधा। तो जनवरी एंड की आप एक्सपायरी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमारी मंथली एक्सपायरी है जनवरी, ये आ गया थर्सडे 26 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक्सपायरी आ जाएगी, एक सेकेंड। इसमें ना मैं जब तक ये कंप्लीट सेट कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। जब भी आप कहीं पे भी, चाहे आप स्टॉक्स में बनाओगे, वर्टिकल क्रेडिट या फिर इंडेक्स में बनाओगे, 1:4 का हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड आएगा। और वर्टिकल क्रेडिट में मैं भी हमेशा 75% के ऊपर जाते ही हमें उसको प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि वो आखिरी के 20-25% के लिए कई बार रिवर्सल होता है और वो लॉस लेना बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली प्रॉफिट होने के बाद। आप रुक रहे हो मार्केट की वॉलेटिलिटी को फेस करने के लिए। अब मैं तो कहता हूं भाई 70% का प्रॉफिट आ गया, नाउ मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, आप नया ट्रेड ले लो। ये स्ट्रैटेजी वर्टिकल क्रेडिट की ना, ऐसा पर्सन जो रेगुलरली मार्केट को नहीं देखना चाहता सुबह शाम, 100% स्ट्रैटेजी। आपने लॉस भी बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, और आराम से मार्केट में प्रीमियम खाते गए, जिसको हम थीटा डी के भी बोलते हैं। और आपको लॉस से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड आपके फेवर में ही चल रहा है। वो 10-15 हजार रुपए से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और ले लेते हैं, हमने वो 25 जनवरी ले, क्योंकि 26 जो थर्सडे उसको 26 जनवरी छुट्टी है, तो 25 ऑफ जनवरी का आपका एक्सपायरी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे जाके रीसेट करेंगे इसे, ठीक है, ये हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए अब हम क्या करेंगे, आप ही मुझे बताएंगे, सर आप बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, उस वक्त मार्केट थी 18,300 पे। अब मैं कॉल बेचूंगा तो मैं कौन सी कॉल बेचूंगा जाके, 18,600 की बेच दो, 18,700 यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहा है, बिल्कुल 700 बेच दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर जाके मैं देखता हूं 18,700, बाप रे बाप, कॉल साइड ये रहा, ठीक है। इसे मैं सेल मारूंगा, यहाँ पे मैंने सेल मार दिया और मैं 500 पॉइंट ऊपर, तो कितना हो गया, 19,100 पे आपने परचेज करके हेज मार लिया। हाँ, 19,200 ले लो, 19,100 ले लो, 19,000 भी ले सकते हो, मर्जी है। तो मैं 19,200 ही ले लेता हूँ, मैंने बाय कर दिया 36 क्वांटिटी, ठीक है। तो मेरा पे ऑफ बिल्कुल आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा। तो मेरा मैक्स प्रॉफिट होना है 2,83,000। नाउ लेट्स सी द मैजिक कि क्या हुआ, ठीक है। तो मैं एक एक दिन करके आगे बढ़ूंगा भाई। मैं पहले दिन आगे बढ़ा, 40,000 का प्रॉफिट पहले ही दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे 31,000 का, नेक्स्ट डे मैं लॉस में आ गया हूँ 24,000 के, अगले दिन मैं 50,000 के प्रॉफिट में हूँ, नेक्स्ट डे मैं सीधा 1,35,000 के प्रॉफिट में हूँ, नेक्स्ट डे मैं 1,95,000 के प्रॉफिट में हूँ, नेक्स्ट डे आप 1,46,000 के प्रॉफिट में हो। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ 36 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। आप और मैं इस क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो मजेदार चीज है। तो 1,56,000, 1,83,000, 135, देखो ऊपर नीचे जाएगा,
ट्रेंड जब तक चल रहा है अपन को निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज भी हुआ ना, तब तक इतना प्रीमियम आप ले चुके होगे मार्केट से इतने दिनों का कि आप मजे में ही हो। आपको 283 मिलना था, आपका भी एक्सपायरी है 25 जनवरी की, 3 तारीख तक 185 आपको आ चुका है, ठीक है। 186, 2,27,000 आपको आ गया है 5 जनवरी तक। अभी भी 20 दिन रहते हैं, अभी भी 20 दिन रहते हैं, एंड यू आर मेकिंग मनी, ठीक है। सो 251, 259, आप ऑलमोस्ट पूरा पैसा लेके निकलोगे सर, क्योंकि वहां तक मार्केट जाएगा ही नहीं। और ये आपने ऑलमोस्ट पूरा खत्म करके निकलोगे आप। पूरा ही मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। हाँ, पर आपको यूजुअली 70 to 80, 85% पे लास्ट या तो रोल ओवर कर देना है या फिर प्रीमियम लेके खुश हो जाना है कि हो गया। रोल ओवर करना इज अ बेटर चॉइस, बिकॉज यार आप मोटा मोटा प्रीमियम ले चुके हो। जब 50% से ऊपर प्रीमियम एरोड कर लिया आपने, यू कैन एक्चुअली गो इनटू द नेक्स्ट ट्रेड आल्सो। बट अब लोग वहां पे पूछेंगे उसमें क्या होगा, हम बीच में कैसे करेंगे। तो मैं इसका एक छोटा सा सोल्यूशन दे रहा हूं, हमेशा आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन ही रहेगा। मेरा ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मेरा ब्रेक हो गया तो मैं जिस भी आप प्रॉफिट में ही होगे, कमाल की चीज, क्योंकि इतने दिन का तो आप पहले ही ले चुके हो और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो लॉस होगा ही नहीं, आपको एग्जिट ही मिल रही है, प्रॉफिट में ही एग्जिट मिल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये चल गया एक हफ्ता, तो एक हफ्ते के अंदर आप 90% टाइम प्रॉफिट में ही निकलोगे। लॉस कैसे होगा? आपको एग्जिट मिलेगी प्रॉफिट में। और अब आप एफडी से रेट कंपेयर करना, इसे आराम से पहले बैक टेस्टिंग करो और आप आराम से कुछ कैपिटल से इसे ट्राई करो। थैंक मी लेटर। अमेजिंग, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो लाइक कर देना, पुष्कर भाई के चैनल को भी फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा। I will see you very soon, rather we will see you very soon. Thank you so much for watching. शेयर कर देना भाई इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों के काम आएगी।